फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान का अर्थ, संविधान की परिभाषा और संविधान की विशेषताएं। ओके, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में कुछ चीज़ें कि है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे ये मैं आगे पढ़ाती हूँ। सन 1947 का जो वर्ष है वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ष जो है भारत अपनी सदियों की दास्तां, मतलब अपनी जो गुलामी है, जो भारत जो गुलाम बना था काफ़ी टाइम से, उससे जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है, और आज़ाद होने के लिए हमने बहुत सारे बलिदान या फिर बहुत सारी कुर्बानियाँ की है, और इन बलिदान से जो अर्जित हमें जो सफलता मिली है उसे संजोए रखने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना था। मतलब कि हमें बहुत कुछ करना था ताकि हमारा देश का जो है वो अच्छे से चल पाए। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे देश का जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो आया वो क्या था, एक संविधान की ज़रूरत महसूस हुई। किसे ने करी ये ज़रूरत महसूस? हमारे देश के जो नेता हैं वो, और उन्होंने एक समिति का निर्माण किया जिससे कि उन्होंने भारत के संविधान की रचना करने का जो है जिम्मा उठाया। ठीक है, अब जिम्मा तो उठा लिया, लेकिन भारत के संविधान की जो रचना करने का कार्य था वो सरल नहीं था। इसमें अनेक बाधाएं थी। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इनके बावजूद भी हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने परिश्रम और कार्यकुशलता से जो है संविधान की रचना की, और ये सफल भी हुए। ओके, तो स्वतंत्रता के पवित्र दिन के पश्चात, मतलब पहला जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है वो कौन सा है, वो है 1947 का वर्ष। ठीक है, लेकिन इसके बाद दूसरा जो ऐतिहासिक महत्व रखने वाला दिन आता है वो है 26 जनवरी 1950। ये क्यों है? क्योंकि इस दिन जो है भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है संविधान की परिभाषा। तो वैसे तो संविधान की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन संविधान से तात्पर्य किससे है? संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विधिक पवित्रता होती है। जिसका कि क्या है? जिसके की एक विधिक पवित्रता है, और जो राज्य सरकार के अंग, मतलब कि जो हमारे राज्य सरकार है उसके जो अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके ढांचे और इनके कार्य को क्या करता है, बताता है, दिशा निर्देश करता है संविधान का ये कानून। ओके, इसके बाद अरस्तु ने क्या कहा है? तो अरस्तु ने क्या कहा है, संविधान राज्य के कार्यों व नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। मतलब कि संविधान क्या करता है, संविधान जो है वो राज्यों के कार्य और उनके अधिकार जो है उसे निश्चित करता है। ठीक है, मतलब संविधान क्या बताता है, राज्य का क्या कार्य और नागरिकों के क्या अधिकार है, ये सब कौन बताता है? संविधान बताता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अगला राइटर कौन है। अगला राइटर जो है वो है अरस्तु। अरस्तु क्या कहते हैं, सॉरी अरस्तु नहीं, ऑस्टिन क्या कहते हैं, संविधान सर्वोच्च शासन के ढांचे का निर्माण करता है। मतलब संविधान जो है वो सर्वोच्च, मतलब सबसे प्रधान जो शासन का जो ढांचा है उससे ढांचे को क्या करता है, निश्चित करता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है संविधान का अर्थ। संविधान का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो संविधान का क्या अर्थ है, संविधान उन नियमों को कहा जाता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार का गठन होता है। ठीक है, संविधान किसे कहा जाता है, उन नियमों को कहते हैं जिससे कि किसी सरकार का गठन होता है। और ये जो संविधान है ये देश का क्या है, सर्वोच्च कानून है। मतलब सबसे बड़ा जो कानून है वो कौन है, संविधान। और यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी है, कौन, संविधान। ओके, अगर सरल शब्दों में हम कहें संविधान क्या है, तो संविधान किसी राज्य की शासन प्रणाली को व्यवस्थित करने वाला कानून है। मतलब कि जो है संविधान क्या है, एक ऐसा कानून है जो कि किसी भी राज्य या किसी भी देश की जो शासन प्रणाली है उसके व्यवस्थित करता है या उसे दिशा निर्देश देता है कि उसे क्या क्या करना है। ओके, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं इसमें हम 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशालतम संविधान। विशालतम संविधान क्या है? ठीक है, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा संविधान है और विस्तृत संविधान है। अब बड़ा और विस्तृत संविधान क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उनको विस्तृत रूप में लिखा गया है। ठीक है, मतलब कि अच्छे बड़े रूप में उन्हें बताया गया है। ओके, और संविधान का पालन करने के दौरान
दौरान जो शासन जो प्रणाली है उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसीलिए भारतीय संविधान को इतना विशाल और इतना बड़ा बनाया गया है। ठीक है, और इसीलिए वर्तमान जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ है। ओके, क्यों है? ताकि जो भारत के जो प्रशासन है, जो भी इसका पालन करे संविधान को, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए जो भारत का संविधान है वो इतना बड़ा और इतना विस्तृत जो है बनाया गया है। तो ये थी हमारी पहली विशेषता। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे है प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य भारत में प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। मतलब कि जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसका उद्देश्य क्या है कि वो भारत में एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करे, और इसीलिए जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है, कौन? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत करते हैं। मतलब कि हम संविधान को क्यों बना रहे हैं? ताकि भारत एक प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य रहे। ठीक है, अब हमने तो ये देख लिया, लेकिन ये होता क्या है? ठीक है, मतलब इन शब्दों का मीनिंग क्या है? ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभुत्व संपन्न की। मतलब कि ऐसा राज्य जहाँ पर जो राज्य है वो उस पर किसी भी बाह्य शक्ति का नियंत्रण ना हो, वो अपने देश के अंदर उसे कौन कौन सी विधियाँ लागू करना है, बाहर किन देशों के संग उसे क्या संबंध रखना है, ये सब वो खुद ही रहे। ठीक है, उस पर किसी का भी नहीं हो, वो खुद ही सबसे प्रमुख और प्रधान शक्ति रहे। वो ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? प्रभुत्व संपन्न जो है राज्य कहलाते हैं। अब दूसरा है हमारा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? तो लोकतंत्रात्मक जो है वो जनता का शासन होता है। इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो है राज्य जो मतलब राज्य की जो जनता है वो जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनती है और उनका प्रतिनिधि जो है वो शासन करता है। ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? लोकतंत्रात्मक राज्य कहलाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड वर्ड जो है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष मतलब कि ऐसा राज्य जिसका अपना कोई विशेष धर्म ना हो, वो सभी धर्मों को एक समान माने और सभी धर्मों का पालन करे। ठीक है, और उसकी जो देश की जनता है वो जैसा चाहे वैसा क्या कर सकती है? अपने हिसाब से किसी भी धर्म का पालन और अनुसरण कर सकती है। ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? पंथ निरपेक्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड विशेषता थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने यहाँ पर आपको एक एक वर्ड का जो है मतलब समझाया है कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है संसदीय ढंग की सरकार। ठीक है, संसदीय ढंग की सरकार में क्या होता है? तो संघनात्मक सरकार के अंतर्गत मुख्य दो प्रकार की सरकार आती है। मतलब संघनात्मक अगर हम संविधान की बात करें तो इसके अंदर कितने प्रकार की सरकार है? दो। कौन कौन सी? संसदीय और अध्यादेशात्मक। अब अध्यादेशात्मक और संसदीय सरकार क्या होती है? ठीक है, तो अध्यादेशात्मक सरकार में क्या होता है? ये जो है ये अमेरिका में लागू होती है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ का जो प्रधान रहता है कार्यपालिका का, वो कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ही जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। ऐसी प्रणाली क्या कहलाती है? संसदीयात्मक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, अब संसदीय प्रणाली क्या होती है? तो संसदीय प्रणाली में ये होता है यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों में जो है एक सी व्यवस्था रहती है, और हमारे भारत में जो है संसदीय प्रणाली को जो है अपनाया गया है। ओके, क्लियर? अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नम्य और अनम्य का विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता क्या रहती है? परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता मतलब कि हम संविधान में कितना परिवर्तन जो है कर सकते हैं। ठीक है, और संविधान की जो नम्य और अनम्य करने की जो प्रकृति है वो किस पर निर्भर करती है? संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है कि हम संविधान में कितना परिवर्तन कर सकते हैं, कितना नहीं। ओके, उसके बाद है संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। मतलब सबसे बड़ा जो कानून होता है देश का वो संविधान होता है, और इसकी प्रधानता को मतलब संविधान की प्रधानता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया हो वो कठिन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सिंपल से तरीके से हम इसमें परिवर्तन कर दें। ठीक है, लेकिन कठिन का अर्थ यह भी नहीं कि हम किसी भी दिशा में उसमें मतलब संविधान में हम परिवर्तन कर ही नहीं पाए। ठीक है, मतलब कि ये मतलब है कि भारत की संविधान जो है वो किसी भी देश की जनता के लिए बनाया गया है, और जनता की इच्छा के अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए समय समय पर। ओके, और भारत को जो संविधान है वो लिखित संविधान होते भी काफ़ी परिवर्तनशील है। मतलब कि हमारे देश का संविधान कैसा है? ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही लचीला है। ठीक है, ये दोनों का क्या
क्या है, समावेश है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार में क्या है, तो इसमें ये बताया गया है इन्होंने कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र सरकार जो होती है वो जनता की सरकार होती है और देश का जो प्रशासन है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा करते हैं। मतलब कि देश पर शासन कौन करते हैं, ऐसे प्रतिनिधि जिनको जनता ने चुना है। ठीक है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो संविधान है प्रत्येक वयस्क नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, मतलब वयस्क नागरिक, वयस्क मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है, ठीक है, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वो क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है, मतलब कि वोट देने का उसे अधिकार है। ठीक है, और ये जो वयस्क मताधिकार है इससे भारत ने क्या किया है, विश्व के सबसे महानतम व सबसे बड़े लोकतंत्र की जो है स्थापना करने का एक साहसपूर्ण जो है कदम उठाया है। किसने, भारत ने। तो ये एक विशेषता है कि हमारे देश के जो जितने भी नागरिक है जो कि वयस्क हो चुके हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, जिससे कि क्या है, एक सबसे बड़े और विश्व के महान लोकतंत्र की जो है स्थापना हो सके। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी विशेषताएं जिसमें कि हमने 5 पॉइंट पढ़े। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए हो। ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।